हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू आवर हिस्ट्री क्लास। आज हमारा डे 3 है और इस डे 3 में हम प्री मौर्यन इरा को डिस्कस करेंगे। ये इसका पार्ट 1 है सीरीज़ का। तो आइए जानते हैं क्या है ये प्री मौर्यन इरा। तो 600 BCE से लेकर 322 BCE तक का जो टाइम है उसको हम प्री मौर्यन एज या महाजनपद एज कह देते हैं। इस पीरियड में छोटी छोटी टेरिटरीज उभर के सामने आई और उन्हें हमने जनपद कहा, और इन जनपद में से जो बड़े थे उन्हें हमने महाजनपद कहा। महाजनपद कुल 16 थे और ये दो तरीके के थे। पहले नॉन मोनार्कीज या फिर रिपब्लिक्स जिन्हें कहते हैं कि प्रजातंत्र या गैर राजतंत्र, और दूसरी थी मोनार्कीज राजतंत्र। और ये जो था अपने पीरियड, इसमें 600 BC से लेकर 400 BC का जो पीरियड था उसमें देखा गया कि चार जो महाजनपद थे उनके बीच में स्ट्रगल चला सुप्रीमेसी के लिए, और वो चार जनपद थे मगध, कौशल, वत्स और अवंती। आखिर में मगध इन सब में से सबसे शक्तिशाली और सबसे प्रॉस्परस उभर के सामने आया। और जो डायनेस्टीज जिन्होंने मगध पे रूल किया मौर्यन डायनेस्टी से पहले, वो थी हर्यंक्य डायनेस्टी जिन्हें कि बिंबिसार ने स्थापित किया, शिशुनाग डायनेस्टी जिसे कि शिशुनाग ने स्थापित किया, और नंद डायनेस्टी जिसे कि महापद्मनंद ने एस्टेब्लिश किया। और ये नंद डायनेस्टी को माना जाता है कि ये पहली नॉन क्षत्रिय डायनेस्टी थी। इस पीरियड के अंदर हमने फॉरेन इन्वेजन्स भी देखे, और जिसमें से सबसे प्रोमिनेंट था अलेक्जेंडर का इन्वेजन। तो आइए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। Which area of India was known as अवंतिका in ancient times? भारत के किस क्षेत्र को प्राचीन काल में अवंतिका के रूप में जाना जाता था? तो इसका करेक्ट आंसर है मालवा। जो ये आपका मालवा रीजन है, इसमें क्या अवंती जो था एंशिएंट किंगडम, ये प्रेजेंट डे मालवा रीजन में था मध्य प्रदेश के। इसकी कैपिटल थी उज्जैन। उज्जैन आपको ध्यान होगा शिप्रा नदी के किनारे पर है। और इट वॉज वन ऑफ द 4 महाजनपद, जो मैंने आपको बताए थे 4 महाजनपद जिनके बीच में स्ट्रगल चला था सुप्रीमेसी के लिए, उनमें से ये एक था अवंती। द फर्स्ट तीर्थंकार ऑफ द जैन्स वॉज, जैनों के पहले तीर्थंकार कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऋषभदेव। जो जैन हैं इनके 24 तीर्थंकार हुए हैं। इनमें से पहले थे ऋषभदेव, 23वें थे पार्श्वनाथ, और आखिरी थे महावीर। तो आपको यही नाम याद करने की जरूरत है, आपको 24 के 24 याद करने की जरूरत नहीं है, आपसे याद होंगे भी नहीं। अब जान लेते हैं ये जो तीर्थंकार थे इनके सिंबल जो थे वो क्या थे। तो ऋषभदेव थे, उनका चिन्ह था बुल यानी कि सांड। पार्श्वनाथ जो थे इनका था सांप स्नेक, और महावीर जो थे इनका सिंबल था लायन शेर। यवनिका or curtain was introduced in Indian theatre by which of the following? यवनिका या पर्दा भारतीय रंगमंच में निम्नलिखित में से किसके द्वारा पेश किया गया था? तो ये पेश किया गया था ग्रीक्स यानी कि यूनानियों के द्वारा। Who among the following was the first to invade India? निम्नलिखित में से कौन भारत पर आक्रमण करने वाला पहला व्यक्ति था? तो इन ऑप्शंस में से अगर देखें तो सबसे पहला था डेरियस वन। लेकिन आप देखेंगे सबसे पहले जो इन्वेजन किया था वो किया था साइरस ने, और ये आया था पर्शिया से, जो कि आज है मॉडर्न डे ईरान। इसने इन्वेजन किया था 550 BCE में। डेरियस वन था, ये साइरस का ही ग्रैंडसन था, और इसने इंडिया पे अटैक किया था 516 BCE में। डेरियस वन का जो सक्सेसर हुआ वो था जेरसिस, और इसने इंडियंस के साथ काफी बैटल लड़े। और ये जो सेल्यूकस है ये अलेक्जेंडर के अंडर का जो इन्फेंट्री जनरल था, जो पैदल सेना होती है उसका जनरल था। और अलेक्जेंडर की डेथ के बाद इसको ये चार्ज मिला, इसका ईस्टर्न जो टेरिटरीज थी, लार्ज चंक नहीं, ईस्टर्न जो टेरिटरीज थी उसका चार्ज सेल्यूकस को मिला था। और
सेल्यूकस को हराया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। विद विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्लासिक जीवक चिंतामणि इन तमिल एसोसिएटेड? निम्नलिखित में से किसके साथ तमिल का ये जो क्लासिक है जीवक चिंतामणि जुड़ा हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर है जैनिज्म। ये जैन धर्म के साथ जुड़ा हुआ है। जीवक चिंतामणि, जिसका ट्रांसलेशन है फैब्यूलस जेम, यानी कि शानदार जो जवाहरात जो है, ये एक महाकाव्य कविता है जिसे कि तमिल के 5 महाकाव्यों में से एक गिना जाता है। और तमिल के 5 महाकाव्य जो हैं उनमें से बाकी 4 हैं, उनके नाम हैं मणिमेगलाई, सिलप्पडिकरम, वलयपति और कुंडलकेसी। और इसे कंपोज किया गया था 10th सेंचुरी सीई में बाय जैन मंक, जो एक जैन साधु है जिनका नाम था तिरुतक तेवर। और इस एपिक के अंदर किस चीज की व्याख्या की गई है? तो ये जो जैन धर्म के जो सिद्धांत हैं उनकी व्याख्या की गई है इसके अंदर। तो आपका करेक्ट आंसर हुआ जैनिज्म। वेयर डिड लॉर्ड बुद्धा गिव हिज मैक्सिमम सरमन्स? भगवान बुद्ध ने अपने अधिकतम उपदेश कहां दिए थे? तो भगवान बुद्ध ने अपने सबसे ज्यादा उपदेश दिए थे श्रावस्ती ने। श्रावस्ती है उत्तर प्रदेश में। अब देखें कि भगवान बुद्ध से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जगह और कौन कौन सी हैं। तो लुम्बिनी जो नेपाल में है वो उनके जन्म का स्थान था। बोध गया जो बिहार में है, यहां पे इनका निर्वाण हुआ था, जो एनलाइटनमेंट हुआ था। सारनाथ जो कि उत्तर प्रदेश में, यहां पे इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था, फर्स्ट सरमन। कुशीनगर जो कि उत्तर प्रदेश में है, यहां पे इनका महापरिनिर्वाण यानी कि इनकी मृत्यु हुई थी। और राजगीर बिहार, ये वो जगह थी जहां पर ये इन्होंने पहली बार जो महाभिनिष्क्रमण के बाद जो पहली बार किस जगह को विजिट किया था, तो वो थी राजगीर। महाभिनिष्क्रमण क्या था? जो इन्होंने गृह त्याग किया था उसको कहते हैं महाभिनिष्क्रमण। इन तमिल लिटरेचर द ग्लोरियस बुक्स शिल्पाडिकरम एंड मणिमेखलाई आर रिलेटेड टू। ये अभी मैंने आपको ये 2 नाम बताए थे कि ये 5 महाकाव्यों में से एक हैं तमिल के। तो जो जीवक चिंतामणि था वो तो जैनिज्म से, जैन धर्म से एसोसिएटेड था, लेकिन ये जो हैं दोनों टेक्स्ट जो ये बुद्धिज्म से एसोसिएटेड हैं। शिल्पाडिकरम इज वन ऑफ द 5 ग्रेट एपिक्स, जो अभी मैंने आपको पहले भी बताया था। और जो बाकी 4 थे इनके नाम फिर से बता देता हूं क्योंकि नाम याद होने थोड़े मुश्किल हैं। मणिमेगलाई, जीविका चिंतामणि, ये जे आएगा यहां पे, सी नहीं, जीविका चिंतामणि, वलयपति एंड कुंडलकेसी। और शिल्पाडिकरम को लिखा था बुद्धिस्ट भिक्षु, बौद्ध भिक्षु इलांगो अदिगल ने। और मणिमेगलाई जो है ये एक प्योरली बुद्धिस्ट वर्क है, 3rd संगम पीरियड, जो 3रा संगम काल था उसमें लिखा गया था मणिमेगलाई को। Who according to the Buddhists is believed to be the next incarnation of गौतम बुद्धा? बौद्धों के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार कौन माना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है मैत्रेय। मैत्रेय इज फोरटोल्ड एज द फ्यूचर बुद्धा ऑफ दिस वर्ल्ड इन बुद्धिस्ट एस्केटोलॉजी। जो ये बुद्धिज्म का जो ये परलोक जो ये सिद्धांत है, उसके अनुसार मैत्रेय को कहा गया है कि ये भविष्य के बुद्ध होंगे। और अत्रेय अपने हिंदू धर्म के एक महान ऋषि हुए और आयुर्वेद के बहुत बड़े ज्ञानी थे। नागार्जुन जो बौद्ध भिक्षु, एक बौद्ध फिलोसोफर बहुत बड़े हुए ये। और कल्कि हमें पता है भगवान विष्णु का 10वां अवतार है। Which among the following मठ is related with Buddhism? निम्नलिखित में से कौन सा मठ बौद्ध धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से जो मठ संबंधित है उसका नाम है चैत्य। ये बौद्ध और जैन धर्म दोनों के साथ संबंधित है और इसके अंदर एक स्तूप होता है
जो ये दखमा है, ये जो है, जो ज़ोरास्ट्रियंस जो कि पारसीज होते हैं, उनके एक जो सर्कुलर रेज स्ट्रक्चर होता है जहां पे कि ये अपनी डेड बॉडीज को छोड़ देते हैं, तो उसको कहते हैं दखमा। और खांगा क्या है कि जो ये सूफी जो लोग हैं, इनके जो मिलने का स्थान है, उसको कहते हैं खांगा। वेयर वॉज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मोनोलिथिक स्टैच्यू ऑफ बुद्धा इंस्टॉल्ड? बुद्ध की विश्व की सबसे बड़ी अखंड मूर्ति कहां स्थापित की गई थी? तो इसका जवाब है बामियान। बामियान के अंदर जो ये दो बुद्ध खड़े ही थी, ये मतलब मूर्तियां बुद्ध की खड़ी मूर्तियां थी कि खड़ी मुद्रा के अंदर थे, वरना बुद्ध की मूर्तियां आप देखेंगे ज्यादातर उनकी बैठी हुई मुद्रा में होती हैं। तो ये जो मूर्ति थी ये 6वीं शताब्दी की थी, बहुत ही बड़ी ये मूर्तियां थी हजरत रीजन में, सेंट्रल अफगानिस्तान के। लेकिन जो ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है तालिबान, इसने मार्च 2001 में इन्हें विध्वंस कर दिया, दोनों मूर्तियों को। द आजीविकाज वर आजीविका क्या है? आजीविका आर द सेक्ट ऑफ कंटेम्परेरी टू द बुद्धा। बुद्ध के समकालीन एक संप्रदाय है, उसका नाम था आजीविका। थोड़ा सा और जान लेते हैं आजीविका के बारे में। तो आजीविका क्या था कि ये भारतीय दर्शन था नास्तिकों का, और इसको कहा जाता है ये 5वीं शताब्दी, जो 5th सेंचुरी BCE के अंदर इसको फाउंड किया गया था। किसके द्वारा? मखाली गोसला को। और ये जो था मूवमेंट सर्वमान्य था, और इसको मेजर राइवल देखा गया वैदिक रिलीजन, अर्ली बुद्धिज्म और जैनिज्म का। मखाली घोष वॉज एन एसेटिक टीचर ऑफ एंशियंट इंडिया। तो ये एक जो थे सन्यासी गुरु थे मखाली घोष, जो पुराने भारत के, और ये बुद्ध और महावीर के समकालीन थे। हाउ वॉज बर्मा नोन टू एंशियंट इंडियंस? प्राचीन भारतीयों के लिए बर्मा कैसे जाना जाता था? बर्मा को आज हम म्यांमार बुलाते हैं, तो उसका करेक्ट आंसर है स्वर्ण भूमि। बर्मा को प्राचीन भारतीय स्वर्ण भूमि के नाम से जानते थे। विच अमंग द फॉलोइंग इज द सैक्रेड बुक ऑफ बुद्धिस्ट्स? निम्नलिखित में से कौन सी बौद्धों की पवित्र पुस्तक है? तो उपनिषद तो वेदांत जो हैं अपने हैं हिंदू धर्म के, वेद हिंदू धर्म के सबसे पुराने टेक्स्ट्स हैं। जातक जो हैं ये कथाएं हैं गौतम बुद्ध की जीवन के अलग अलग जन्मों की। लेकिन जो ये त्रिपिटक हैं ये इनके सैक्रेड, जो कि मतलब कि पवित्र पुस्तकें हैं। और त्रिपिटक ये कौन कौन से हैं? पिटक 3। पहले है विनय पिटक, जिसके अंदर की भिक्षुओं को कैसे रहना है ये बताया गया है। दूसरा है सुत्त पिटक, जिसमें कि बुद्धा के जो कि ये सरमन्स थे वो उनका कलेक्शन है। और तीसरा है अभिधम पिटक, जिसमें कि बुद्धा की जो टीचिंग है, उनकी जो फिलॉसफी क्या है उसके बारे में बताया गया है। द ट्यूटर ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट वॉज? अलेक्जेंडर के गुरु, सिकंदर महान के गुरु कौन थे? तो सिकंदर महान के गुरु थे एरिस्टोटल, यानी कि अरस्तु। अलेक्जेंडर अरस्तु का, सिकंदर अरस्तु का स्टूडेंट था, ये एरिस्टोटल का। ये स्टूडेंट रहा एरिस्टोटल का। जो कि स्टूडेंट थे प्लेटो के, प्लेटो को हम अफलातून बोलते हैं। और जो कि स्टूडेंट थे सोक्रेट्स के, सोक्रेट्स जिनको कि हम सुकरात बोलते हैं हिंदी में। तो प्लेटो का आपको ध्यान होगा, इन्होंने बुक लिखी थी रिपब्लिक। एरिस्टोटल ने बुक लिखी थी पॉलिटिक्स। और एरिस्टोटल को हम किस और कैसे जानते हैं? इन्हें जानते हैं हम फादर ऑफ बायोलॉजी एंड जूलॉजी। एरिस्टोटल ने एक बात कही थी
कि किसी भी चीज को मोशन में रहने के लिए एक एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत रहती है, तभी वो मोशन में रह सकती है, वरना वो मोशन में नहीं रहेगी। ये इनकी जो ऑब्जर्वेशन थी ये बाद में जाके गलत साबित हुई, ये गैलीलियो ने गलत साबित की थी, क्योंकि किसी भी चीज को मोशन में रहने के लिए एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत नहीं होती। ये अपने पढ़ भी चुके, ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ भी है। तो एरिस्टोटल ने जो ऑब्जर्वेशन दी थी ये गलत साबित हुई थी। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। Who propounded the eightfold path for the end of misery of mankind? किसने मानव जाति के दुख के अंत के लिए अष्टांगिक मार्ग का प्रस्ताव रखा? तो ये प्रस्ताव रखा था गौतम बुद्ध ने। ये जो अष्टांगिक मार्ग है, जो ये एट फोल्ड पाथ है, ये मिडिल पाथ या बीच का पाथ है। एक तो हो जाता है बिल्कुल आप सन्यासियों की तरह रहो, मतलब कि बिल्कुल एसेटिज्म। एक इधर की तरफ हो जाता है बहुत ज्यादा विलास के साथ रहो, लेकिन एक होता है बीच का रास्ता। तो ये बीच का रास्ता दिया था गौतम बुद्ध ने, तो वो था ये एट फोल्ड पाथ। Buddhism made an important impact by allowing two sections of society into its fold. They were, समाज में के किन दो वर्गों को अपनी तह में ले जाने से बौद्ध धर्म ने एक महत्वपूर्ण प्रभाव डाला? तो वो दो वर्ग थे, औरतें और शूद्र, वीमेन एंड शूद्रास। बुद्धा वॉज अगेंस्ट कास्ट। तो ये बुद्ध जो थे ये जाति के खिलाफ थे। इनके धर्म में हर किसी के लिए जगह थी, चाहे वो शूद्र हो, चाहे औरत हो, चाहे फिर कोई पुराना कोई क्रिमिनल की ही क्यों ना हो, जिसको कोई पश्चाताप हो रहा हो, कोई गुनहगार हो जिसको पश्चाताप हो रहा हो, उसको भी ये अपना लेते थे। एक प्रोमिनेंट एग्जाम्पल इसका आपको मिलेगा, अंगुलीमाल जो था डाकू, जो कि अपने गले में उंगलियों की माला रखता था। उसने कसम खाई थी कि 1000 लोगों को मारेगा और उनकी उंगलियों को अपने, और वो कि कैसे गिनेगा कितने लोग थे, तो उसको गिनने के लिए वो उनकी उंगली काट के उसकी माला बना के अपने गले में टांग के रखता था। तो उसको भी जो बुद्ध थे उन्होंने अपना लिया था। तो द बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स वर अवेलेबल टू ऑल मैन एंड वीमेन। जो बुद्धिस्ट जो ये स्क्रिप्चर्स थे ये सभी आदमी औरतों को बराबर उपलब्ध थे। और बुद्धा ने यही कहा था कि ये जो भी डिस्टिंक्शंस या कोई भी डिस्क्रिमिनेशन है इसको खत्म किया जाना चाहिए, और सोशल इक्वालिटी प्रमोट की थी बुद्धा ने। द लैंग्वेज यूज्ड टू राइट सोर्स मटेरियल्स इन एंशिएंट टाइम वाज। प्राचीन समय में स्रोत सामग्री लिखने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली भाषा कौन सी थी? तो वो भाषा थी आपकी पाली। Bull in Buddhism is associated with which event of Buddha's life? बौद्ध धर्म में सांड बुद्ध के जीवन की किस घटना से जुड़ा है? तो सांड जुड़ा है उनके जन्म से। तो आइए जान लेते हैं कि कौन सा सिंबल उनकी किस घटना से जुड़ा है, थोड़ा सा डिटेल में। तो जन्म, लोटस एंड बुल। द ग्रेट डिपार्चर जिसे कहते हैं महाभिनिष्क्रमण, उसका कहते हैं घोड़ा। महाभिनिष्क्रमण क्या था? जो इन्होंने ग्रह त्याग किया था उसको कहते हैं, तो उसका सिंबल है हॉर्स, घोड़ा। एनलाइटनमेंट जो कि निर्वाण हुआ, उसका सिंबल है बोधि वृक्ष। और पहला जो इन्होंने सरमन दिया, उपदेश दिया, उसका कहते हैं धर्मचक्र परिवर्तन। उसका सिंबल है 8 स्पोक्ड व्हील। ये जो गोला, ये चक्र जिसमें कि 8 ऐसे स्पोक्स हों, समझ रहे हैं? तो वो इनके धर्म चक्र परिवर्तन का सिंबल है। और जो इनकी मृत्यु है, परिनिर्वाण, उसका सिंबल है स्तूप। बुद्ध का मतलब क्या है? बुद्ध का अर्थ है जो कि एनलाइटन वन, जो कि प्रबुद्ध हो गया, उसको कहते हैं बुद्ध। क्योंकि बुद्ध का असली नाम आपको पता होगा सिद्धार्थ गौतम था। इनके जो पिता थे उनका नाम क्या था? शुद्धोधन। और इनकी जो माता थी उनका नाम था महामाया। लेकिन आपको ध्यान होगा कि बुद्ध के जन्म के कुछ समय बाद ही इनकी माता की मृत्यु हो गई थी। तो इनकी फिर जो विमाता आई उनका नाम था गौतमी। और बुद्ध की शादी हुई यशोधरा के साथ, और इनका एक बेटा भी हुआ जिसका नाम रखा राहुल। कंथक इनका प्रिय घोड़ा था।
और इनके जो पहले जो गुरु थे उनका नाम था अलार कलम। नेम द क्लैन बुद्धा बिलोंग्ड टू। बुद्ध का वंश कौन सा था? तो बुद्ध का वंश था आपका शाक्य वंश। शाक्य वॉज एन एंशियंट ट्राइब ऑफ जनपद ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट इन फर्स्ट मिलेनियम बीसीई। तो शाक्य एक पुराना जनपद था 1000 बीसीई में जो था, और बुद्धिस्ट टेक्स्ट के अंदर शाक्य को बताया गया है कि ये शाक्य जनपद के ये इनहेबिटेंट्स थे और ये क्षत्रिय वर्ण से थे और इनकी गोत्र थी गौतम। मेंशन द प्लेस वेयर बुद्धा अटेन्ड एनलाइटनमेंट। उस जगह का उल्लेख करें जहां बुद्ध को आत्मज्ञान हुआ था। तो उस जगह का नाम है बोध गया। बोध गया में इनको आत्मज्ञान हुआ था बोधि वृक्ष के नीचे बैठ के। Which one of the following was the last Buddhist text produced in India? निम्नलिखित में से कौन सा भारत में निर्मित अंतिम बौद्ध ग्रंथ था? तो इसका नाम था वंस्थापकसिनी, ऑप्शन नंबर 4। वंस्थापकसिनी जो है ये आखिरी बुद्धिस्ट टेक्स्ट था जो कि इंडिया में प्रोड्यूस हुआ था। इसके अंदर हमें इंफॉर्मेशन मिलती है जो मौर्यंस थे उनके ओरिजिन की, उनके उत्पत्ति की। अलेक्जेंडर एंड पोरस फॉट अ बैटल एट। सिकंदर और पोरस की लड़ाई कहां लड़ी गई थी? तो सिकंदर और पोरस की लड़ाई लड़ी गई थी हाइडेस्पेस में। जो ये हाइडेस्पेस का जो ये युद्ध था ये 326 बीसी में लड़ा गया था अलेक्जेंडर और पोरस के बीच में। पोरस पौरव किंगडम का था और ये किस नदी के किनारे लड़ा गया था? ये झेलम नदी के किनारे लड़ा गया था। तो कल को अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि किस नदी के किनारे सिकंदर और पोरस, अलेक्जेंडर और पोरस लड़े थे, तो आंसर होगा झेलम। आफ्टर अलेक्जेंडर्स डेथ द ईस्टर्न पार्ट ऑफ हिज एम्पायर केम अंडर। सिकंदर की मृत्यु के बाद उसके साम्राज्य का पूर्वी भाग किसके अधीन आ गया था? तो ये मैंने आपको इनिशियली ही बता दिया था कि ये अंडर आया था सेल्यूकस निकेटर के, और सेल्यूकस को हराया था किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। द अर्ली बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स वर कंपोज्ड इन। प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना कौन सी भाषा में की गई थी? तो उस समय जब बुद्धा के समय की भाषा जो मेन थी वो थी पाली। तो आपको आरंभिक जो भी बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स मिलेंगे वो पाली भाषा में ही मिलेंगे। गौतम बुद्धा एक्सपायर्ड एट। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहां हुई थी? तो गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी कुशीनगर में। सारनाथ में तो इन्होंने पहला उपदेश दिया था, बोध गया में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। और बुद्ध का जीवन काल कब से कब तक था? तो बुद्ध का जीवन काल रहा 563 बीसी से लेके 483 बीसी तक। 80 साल का इनका जीवन काल था गौतम बुद्ध का। हु वॉज द वाइफ ऑफ महावीरा। महावीर की पत्नी कौन थी? तो महावीर की पत्नी थी यशोदा। तो महावीर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। महावीर का जन्म कुंडल ग्राम में हुआ था जो कि वैशाली के पास है बिहार में। और कब हुआ था? 540 बीसीई में। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था और इनकी माता का नाम था त्रिशला। इनकी शादी हुई यशोदा से और इनकी एक बेटी थी जिसका नाम था प्रियदर्शना। प्रियदर्शना की शादी हुई जमाली से और ये जमाली आगे चल के महावीर के पहले शिष्य बने। महावीर ने अपना पहला उपदेश दिया था पावा में, जिसको कि आज हम फाजिल नगर कहते हैं, ये उत्तर प्रदेश में है। और इनकी मृत्यु हुई 468 बीसी में पावपुरी में, जो कि बिहार में है। वर्धमान महावीर इज ऑल्सो नॉन एज। वर्धमान महावीर को और किस नाम से जाना जा सकता है? तो इन्हें जाना जाता है जैना नाम से। तो जैना शब्द का मतलब क्या होता है? जैना शब्द का
शाब्दिक अर्थ है जिसने विजय प्राप्त कर ली हो। किस चीज पे विजय प्राप्त की हो? तो विजय प्राप्त की हो उसने अपने प्रेम पे, घृणा पे, आनंद पे, विलास पे, पीड़ा पे, लगाव पे, और ये जो अपने विद्वेष पे। और इस प्रकार इन चीजों पर विजय प्राप्त करके वो अपना इंसान अपनी आत्मा को मुक्त कर लेता है कर्म के बंधन से। और ये कर्म के बंधन क्या करते हैं कि उसका जो ज्ञान, अनुभूति, सत्य और उसकी काबिलियत को वो छुपाते हैं। तो ये जो जैना वर्ड है इसी से जैनिज्म डिराइव हुआ है। लॉर्ड महावीरा डाइड एट, महावीर भगवान जो हैं उनका निधन कहां पर हुआ था? तो ये अभी मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले, ये पावपुरी बिहार में हुआ था इनका निधन। हु रोड द ग्रामेटिकल वर्क अष्टाध्यायी, व्याकरण संबंधी कार्य अष्टाध्यायी किसने लिखा? तो अष्टाध्यायी लिखा था आपका पाणिनि ने। और बाकी ऑप्शंस, ये जो चर्वक है, चर्वक क्या था? चर्वक वॉज ऑल्सो कॉल्ड लोकायुक्त, ये लोकायुक्त नाम से भी जानते थे। और ये पुरानी इंडियन फिलॉसफी थी जिसको कि दिया था बृहस्पति ने। कौटिल्य जो है इन्होंने बुक लिखी थी कौन सी? अर्थशास्त्र। और कपिल मुनि इन्होंने आपको क्या दिया था? इन्होंने दिया था आपको सांख्य दर्शन। पाणिनि हैं, इनको हम संस्कृत की जो व्याकरण है उसके उनके पिता के रूप में भी जानते हैं। बुद्धा गेव हिज फर्स्ट रिलीजियस मैसेज एट, बुद्ध ने अपना पहला धार्मिक संदेश कहां दिया था? तो वो इन्होंने सारनाथ में दिया था। गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी इनको, आपको ध्यान हो। और राजगृह में गृह त्याग के बाद जो पहली जगह थी वो थी इनकी। महावीर वॉज बॉर्न इन अ क्षत्रिय क्लैन बाय द नेम ऑफ, तो महावीर कौन से क्षत्रिय वंश में महावीर का जन्म हुआ था? तो आपको मैं बता दूं, लिच्छवी जो वंश था ये इनकी माता का वंश था। महावीर की जो माता थी त्रिशला, उनका वंश था लिच्छवी। और महावीर के पिता जो थे वो जंत्रिका जो था क्लैन, उनके चीफ थे। तो महावीर का जन्म हुआ था जंत्रिका क्लैन के अंदर। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। The last Buddhist king who was a great Sanskrit scholar and a writer was, अंतिम बौद्ध राजा जो एक महान संस्कृत विद्वान था और एक लेखक था, उसका नाम क्या था? उसका नाम था हर्षवर्धन। हर्षवर्धन पुष्यभूति डायनेस्टी को बिलोंग करता था। और हर्षवर्धन के काल में ही आपको ध्यान होगा हेनसांग आया था। हर्षवर्धन के बारे में मैं आगे आपको बताऊंगा आगे के वीडियोस में। द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज पैट्रोनाइज्ड बाय, तीसरी जो बौद्ध संगति थी उसका संरक्षक कौन थे? तो वो था आपका अशोक। तो आइए जान लेते हैं जो बुद्ध के जो बाकी जो ये काउंसिल्स हुई उनके बारे में। तो पहली जो हुई थी वो कहां हुई थी? वो हुई थी राजगृह में। और इसके संरक्षक थे अजात शत्रु जो कि हरंक्या डायनेस्टी से थे। दूसरी हुई थी वैशाली में, जिसके के संरक्षक थे कालाशोक शिशुनाग डायनेस्टी से। तीसरे थी पाटलिपुत्र में हुई, और जिसके के संरक्षक अभी अपन ने देखा अशोक थे मौर्यन डायनेस्टी से। और चौथी हुई थी कुंडलवन में। कुंडलवन आपके है कश्मीर में, और इसके संरक्षक थे कनिष्क। बुद्धिज्म इन नेपाल वॉज इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द रेन ऑफ, नेपाल में बौद्ध धर्म की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई? तो यह हुई थी अशोक के शासनकाल में। अशोक ने आपको पता होगा कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपना लिया था। तो चूंकि इन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था, तो बौद्ध धर्म अपनाए बाद इन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार करना शुरू किया। बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए इन्होंने कई जो बौद्ध भिक्षु जो थे मेन, उनको कई दूसरे देशों में भेजा ताकि ये बौद्ध धर्म का प्रचार कर सके। तो इनमें से कुछ एक मेन नाम थे
ये थे माध्यमिक स्थावीर जिन्हें इन्होंने भेजा कश्मीर और अफगानिस्तान में। दूसरे थे महारक्षित स्थावीर जिन्हें इन्होंने भेजा सीरिया, ईरान, इजिप्ट, ग्रीस, इटली और टर्की में। और तीसरे अपने ये मासिम स्थावीर थे, इन्हें इन्होंने भेजा नेपाल में। ये स्थावीर क्या है? स्थावीर निकाय है, ये बौद्ध स्कूल का एक बहुत पुराना बौद्ध स्कूल है। तो उसके जो भिक्षु थे उनको अशोक ने दूसरे देशों में भेजा था। विच रूलर मर्डर्ड हिज फादर बिंबिसार टू असेंड द थ्रोन? किस शासक ने सिंहासन पर बैठने के लिए अपने पिता बिंबिसार की हत्या की थी? तो उसका आंसर है आपका अजातशत्रु। अजातशत्रु हर्यंका डायनेस्टी के थे। हर्यंका डायनेस्टी के फाउंडर थे बिंबिसार। अजातशत्रु के बेटे का नाम था उदयन जी, और उदयन ने फाउंड किया था पाटलिपुत्र को। तो अगर क्वेश्चन आता है कि पाटलिपुत्र का फाउंडर का नाम क्या था, तो आपका आंसर होएगा उदयन। महावीरास फर्स्ट डिसाइपल वॉज? महावीर के पहले शिष्य कौन थे? तो महावीर के पहले शिष्य मैंने आपको बताया था जमाली थे, जो कि इनके दामाद थे। द लैंग्वेज फ्रॉम विच द टर्म इंडिया इज डिराइव्ड इज? जिस भाषा से भारत शब्द निकला है वह क्या है? इंडिया शब्द जो निकला है एक्चुअली वो कौन सी है? तो वो लैंग्वेज है फारसी, यानी कि पर्शियन। ये इंडिया वर्ड आता है इंडस से। इंडस जो अपनी रिवर है उससे आता है इंडिया। और ये इंडस वर्ड है, ये ओल्ड पर्शियन वर्ड हिंदू से आता है। और ये हिंदू जो वर्ड है ये पुराना संस्कृत वर्ड है सिंधु, उससे आता है। और सिंधु किसका बोलते हैं? सिंधु इंडस का नाम है। तो अपने देखेंगे कि अपने जो नेम के ओरिजिन हुआ है ये इंडस वैली से हुआ, इंडस रिवर से हुआ है। और कौन सी लैंग्वेज है? ये पर्शियन लैंग्वेज है। वैशाख पूर्णिमा हैज अ ग्रेट सिग्निफिकेंस बिकॉज इट वॉज ऑन दिस डे। वैशाख पूर्णिमा का बड़ा महत्व है क्योंकि इसी दिन बुद्धा का जन्म हुआ था, बुद्धा का ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, बुद्धा की मृत्यु हुई थी। तो ये तीनों ऑप्शन ही सही है। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 ऑल ऑफ द अबव करेक्ट है। ये वैशाख पूर्णिमा कब आती है? ये मई के, अप्रैल एंड या मई के अंदर आती है। ये चैत्र मास के बाद आती है। चैत्र मास आपका लग जाता है होली के दिन। चैत्र मास के बाद मास के बाद वैशाख आता है। वैशाख पूर्णिमा के बाद आपका मास लगता है ज्येष्ठ, जो कि आपका गर्मी का महीना होता है। द टैक्स विच द किंग्स यूज्ड टू कलेक्ट फ्रॉम द पीपल इन द वैदिक पीरियड वॉज? जो राजाओं द्वारा वैदिक काल में जनता से जो कर वसूला जाता था उसे क्या कहा जाता था? उसे कहा जाता था बलि। तो बलि से आप ये कंफ्यूज मत होइएगा कि बलि का मतलब है एनिमल सैक्रिफाइस, नहीं। बलि अगर आपने जो हवन के अंदर कोई भोजन डालते हैं वो भी एक बलि ही है। तो बलि का मतलब एनिमल सैक्रिफाइस नहीं होता। तो बलि का मतलब है कोई भी आप सैक्रिफाइस दे रहे हो। कॉइन्स मेड ऑफ मेटल फर्स्ट अपीयर्ड इन? धातु से बने सिक्के पहले दिखाई कब दिए? तो धातु से बने सिक्के ये मौर्यन एज से काफी पहले दिखाई देने लग गए थे। ये जो बुद्ध भगवान थे इनके टाइम के आसपास ही आने लग गए थे ये। विच ऑफ द फॉलोइंग आर बिलीफ्स ऑफ बुद्धिज्म? निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म की मान्यताएं हैं? तो पहला, द वर्ल्ड इज फुल ऑफ सॉरोज, दुनिया दुखों से भरी है। पीपल सफर ऑन अकाउंट ऑफ डिजायर्स, लोग इच्छाओं के कारण पीड़ित हैं। इफ डिजायर्स आर कॉन्कर्ड, निर्वाणा विल बी अटेन्ड। यदि इच्छाओं पर विजय प्राप्त की जाती है तो निर्वाण प्राप्त हो जाता है। द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड एंड सोल मस्ट बी रिकॉग्नाइज्ड। ईश्वर और आत्मा के अस्तित्व को मान्यता दी जानी चाहिए। तो ये ईश्वर और आत्मा का कहीं पे जिक्र नहीं है बुद्धिज्म में। बाकी तीनों ऑप्शंस आपके सही हैं। तो आपका फिर आंसर कौन सा हो जाता है? आपका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 3, ए, बी एंड सी आर करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द त्रिरत्न ऑफ जैनिज्म?
निम्नलिखित में से कौन सा जैन धर्म का त्रिरत्न नहीं है? राइट फेथ, राइट नॉलेज, राइट व्यू, राइट कंडक्ट, सही विश्वास, सही ज्ञान, सही दृष्टिकोण या सही आचरण। तो इसका आंसर है राइट व्यू। सही दृष्टिकोण आपके त्रिरत्नों में से नहीं है। जैनिज्म के त्रिरत्न हैं, एक सम्यक दर्शन जो कि है राइट फेथ, सम्यक ज्ञान जो कि है राइट नॉलेज, और तीसरा है सम्यक चरित्र यानी कि राइट कंडक्ट। और जो त्रिरत्न है, थ्री ज्वेल्स, इसको अपने रत्नात्रय भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रत्नात्रय। द रिलीजन विच प्रीच्ड डिजायर इज द कॉज ऑफ ऑल सफरिंग्स इज। धर्म जिसने कहा इच्छा सभी कष्टों का कारण है, उसका क्या नाम है? तो उसका नाम अभी अपन ने थोड़ी देर पहले ही बुद्धिज्म के बारे में पढ़ी थी, 3 बातें, तो उनमें से यही था एक, तो आंसर है बुद्धिज्म। द जैन लिटरेचर इज नॉन एज। जैन साहित्य को किस नाम से जाना जाता है? तो जैन साहित्य को हम बोलते हैं अंग। विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर वॉज अ कंटेम्परेरी ऑफ बुद्धा। निम्नलिखित में से कौन सा शासक बुद्ध का समकालीन था? तो उसका नाम है बिंबिसार, जो कि हर्यनका डायनेस्टी का था। बिंबिसार के बारे में और बता दूं, बिंबिसार ने ही जीवक की जान बचाई थी। बिंबिसार एक बार जब शिकार करने जा रहे थे तो जीवक कोई गड्ढे में पड़े मिले थे। जीवक अपने एक बहुत बड़े वैद्य हुए हैं, तो बिंबिसार ने जीवक की जान बचाई थी, और क्योंकि वो बहुत ही कठिन परिस्थितियों में वो बालक जिंदा रहा था, इसलिए उसका नाम जीवक रखा गया था। अब जीवक जो वैद्य थे वो महात्मा बुद्ध और बिंबिसार के पर्सनल वैद्य थे, और ये बहुत बड़े वैद्य हुए हैं जीवक अपने। व्हाट इज मिलिंद पान्हो? मिलिंद पान्हो क्या है? तो मिलिंद पान्हो क्या एक बुद्धिस्ट जगह है, क्या एक बौद्ध स्थान है, या वन ऑफ द नेम्स ऑफ बुद्धा है? क्या बुद्धों का नाम में, बुद्ध के नामों में से एक है? नहीं, बुद्ध का नामों में से तो एक है तथागत। अब बुद्धिस्ट स्पेसिमेन ऑफ आर्ट, क्या बौद्ध कला का नमूना है या बुद्धिस्ट टेक्स्ट है? क्या एक बौद्ध पाठ है? तो ये एक बौद्ध टेक्स्ट है, बुद्धिस्ट टेक्स्ट। द मिलिंद पान्हा मतलब क्वेश्चंस ऑफ मिलिंदा, मतलब मिलिंद के प्रश्न, एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट है जो कि 100 BC से लेके 200 CE के बीच में कभी लिखा गया। कहा जाता है कि ये बुद्धिस्ट बौद्ध जो साधु नागसेन और एक इंडो ग्रीक राजा मेनेंडर के बीच की वार्तालाप इसके अंदर रिकॉर्डेड है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म? महानायन, हिनायन, दिगंबर या थीरावाद? तो आपको ध्यान होगा तो कि ये दिगंबर ये जैनिज्म का सेक्ट होता है। दिगंबर और श्वेतांबर ये जैनिज्म के सेक्ट्स हैं। दिगंबर जो कि कोई भी वस्त्र नहीं पहनते, और श्वेतांबर मतलब कि जिनके वस्त्र सफेद होते हैं। अंबर होता है कपड़ा, श्वेत होता है आपका व्हाइट, तो ऐसे नाम पड़ा श्वेतांबर। व्हाट इज द फर्स्ट सरमन ऑफ बुद्धा कॉल्ड? बुद्ध के पहले उपदेश को क्या कहा जाता है? तो बुद्ध के पहले उपदेश को कहा जाता है धर्म चक्र परिवर्तन सुत्त। और ये जो ब्रह्म जल सुत्त है, ये जो 34 सुत्त हैं बौद्ध धर्म के, उनमें से ये पहला सुत्त है। 34 सुत्त ये दिग्ग निकाय के अंदर, दिग्ग निकाय के अंदर क्या है, जो ये बुद्ध भगवान है इनके डिस्कोर्सेज हैं 34 सुत्त के अंदर, तो उन सुत्त में से सबसे पहला सुत्त है ब्रह्मजल सुत्त। और ये कच्च चायन गोट सुत्त जो है, ये जो भगवान बुद्ध का जो पहला उपदेश था उससे रिलेटेड है। और महापरिनिर्वाण जो है, ये भगवान बुद्ध की जो अंतिम जो लाइफ थी उससे कंसर्न है। बुद्ध, धर्म और संघ तीनों एक साथ क्या जाने जाते हैं? तो ये बौद्ध धर्म के हैं ये, और ये बौद्ध धर्म के त्रिरत्न होते हैं। ये आपने स्टेटमेंट सुना होगा,
बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। तो ये बौद्ध धर्म के अंदर ये होता है, त्रिरत्न से ये जाने जानते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही था। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। थैंक यू।